हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं JCRT क्लास 6 का मैथ बुक का इंट्रोडक्शन क्लास आज का रहेगा। देखिए आज हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे पूर्ण संख्याएं के बारे में। पूर्ण संख्या होता क्या है, चलिए। जैसे पहला पॉइंट है क्रमिक। क्रमिक मतलब क्या होता है? क्रमागत संख्याएं, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है? देखिए, क्रम से या लगातार आने वाली संख्याएं जिनके बीच कोई प्राकृत संख्या ना हो, क्रमिक संख्याएं कहलाती है। मतलब किसको क्रमिक संख्या कहेंगे? जो हमारा लगातार संख्या आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रमिक संख्या कहते हैं, या क्रमागत संख्याएं भी कह सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, मतलब हम लोग को बीच में प्राकृतिक संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेंगे 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह लगातार हम लोग चलते जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? क्रमिक संख्या कहेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट परवर्ती एवं पूर्ववर्ती सक्सियर्स एंड प्रीडेसियर्स क्या होता है? किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर हम अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त करते हैं। यह संख्या लीज गई संख्या का परवर्ती होता है। देखिए, परवर्ती संख्या होता क्या है? परवर्ती में क्या करते हैं हम लोग? एक है सौ जोड़ देते हैं, और पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? एक को माइनस करते हैं। चलिए हम एक लेप के समझते हैं। 2 का परवर्ती क्या होगा? 2 का परवर्ती क्या होगा? 2 का परवर्ती क्या होगा? 2 + 1 जोड़ देंगे कितना होगा? 3 बराबर 3। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परवर्ती। अब मान लीजिए हम लोग पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? हम लोग एक घटाते हैं। तो मान लीजिए हम लोग को घटाना है, तो मान 9 का पूर्ववर्ती 9 का पूर्ववर्ती कितना होना चाहिए? 8। तो हम लोग चलिए 9 में क्या करेंगे? 9 में -1 करेंगे, बराबर कितना प्राप्त होगा? 8। यही हो गया पूर्ववर्ती और परवर्ती में अंतर। इसी प्रकार से चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप को सोल्व करते हैं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह मतलब एक समूह बनाती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्ण संख्या। जैसे कि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट, मतलब इस तरह से पूर्ण संख्याएं हमारी कहलाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का दिया हुआ है संख्या रेखा, नंबर लाइन। किसको बोलेंगे? संख्या को ही क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर। रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग? लाइन, इसका दूसरा नाम। चलिए उसके बारे में देखते हैं। पूर्ण संख्याओं को एक सरल रेखा पर बिंदु अंकित कर प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, संख्या रेखा पे एक हम लोग बिंदु को अंकित मतलब दर्शाते हैं, उसको क्या कहेंगे? संख्या रेखा। जिसमें दो क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी एक मात्रक होता है। 2 क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक मात्रक, मतलब यूनिट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? यूनिट डिस्टेंस होता है। चलिए हम लोग एक संख्या रेखा खींच के समझते हैं। मान लीजिए एक संख्या स्केल लीजिएगा, आप भी स्केल से खींचिएगा। चलिए हम भी अपना खींच के दिखा रहे हैं एक संख्या रेखा।
चलिए एक संख्या रेखा खींचे हैं। ये संख्या रेखा में कितना से शुरू होगा? 0 से। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या है? 0 है। और एक और संख्या रेखा खींचते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे मेरा 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? संख्या रेखा। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम लोग बात करेंगे संख्या रेखा पर बड़ी और छोटी संख्याएं, ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर्स ऑन नंबर लाइन। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे संख्या रेखा पर बड़ी और छोटी संख्याओं को देखेंगे। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 1 से लेकर लगातार चलते गया है 10 तक। संख्या रेखा देखने से स्पष्ट है कि किसी संख्या के दाईं ओर की पूर्ण संख्या उससे बड़ी को ग्रेटर एवं बाईं ओर की पूर्ण संख्या को उसमें क्या बोलते हैं? उससे छोटी को स्मॉलर होती है। स्मॉलर और ग्रेटर आप लोग पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। हम लोग नेक्स्ट स्टेप बात करेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़, एडिशन। उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एडिशंस ऑफ होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। और संख्या रेखा पर क्या बोला है? लाइन। उदाहरण लेके दिया हुआ एक संख्या रेखा पर 2 + 5 ज्ञात कीजिए। 2 और 5 क्या करने बोला है? ज्ञात करने बोला है। 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? मेरा 7 ही होगा। तो चलिए एक संख्या रेखा खींचा हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से लेके 8 तक दिया हुआ है। हम लोग जोड़े तो कितना होता है? 7। तो पहले 2 बोला है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 यहाँ तक हुआ, फिर 5, फिर यहाँ से 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से केवल 5 कर दिए। यह क्या बोला है? 0 से प्रारंभ करते हुए हम इसकी दाईं ओर 2 मात्रक आगे बढ़ते हैं और संख्या 2 पर पहुँचते हैं। चूँकि हमें इस संख्या में 5 जोड़ना है, इसलिए पुनः 2 से प्रारंभ करते हुए दाईं ओर 5 मात्रक आगे बढ़ते हैं। इस तरह हम संख्या 7 पर पहुँचते हैं, जो 2 और 5 का योग दर्शाता है। अर्थात 2 + 5 जोड़ेंगे तो कितना हम लोग का होगा? योगफल 7 होगा। इस प्रकार से चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप को घटाने वाला भी सेम यही कंडीशन है। आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।